guys, welcome my math magicians and good evening my प्यारे प्यारे बच्चा लोग। क्या हाल है स्टूडेंट्स? हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आपका संडे बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मजेदार जा रहा होगा। एंड यस, वी आर बैक अगेन विथ अनदर फन सेशन संडे के लिए। तो बच्चों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मंत्रा ऑफ हाउ टू मेक नोट्स। वेल, नोट्स तो बहुत सारे बच्चे बनाते हैं, है ना। जनरली एंड मोस्टली गर्ल्स तो फेमस होती हैं भैया बहुत अच्छे नोट्स बनाने के लिए। आई डोंट नो नाउ व्हाट इज द ट्रेंड, बट स्टिल सो नोट्स बनाना तो बॉयज हो या गर्ल्स सबको पता है कि इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्टडी, है ना बच्चों। पर अगर हमें ये पता चल जाए कि नोट्स बनाने का परफेक्ट तरीका क्या होता है तो क्या बात बनेगी, है कि नहीं बच्चों। सो चलो आज सीखते हैं कि नोट्स को कैसे हम परफेक्टली बना सकते हैं। ओके, रेडी? सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टिप, ठीक है, सबसे पहला टिप जो कि आई थिंक आप फॉलो नहीं करते होगे। जब हम स्कूल नोट्स बनाते हैं तब तो हम डेट और हेडिंग सब कुछ लिखते हैं, पर जब हम रफ नोट्स बनाते हैं तो क्या हम डेट्स लिखते हैं? नो। क्या हम कभी हेडिंग्स लिखते हैं? नो। बट बिल्कुल गलत करते हैं बच्चों। जब आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत जरूरी है कि आप नोट्स में ऊपर छोटा सा एक डेट नोट डाउन कर लो, हेडिंग नोट डाउन कर लो, मेन टॉपिक को नोट डाउन कर लो और हाईलाइट कर दो कि इस टॉपिक के बारे में आप नोट्स बनाने जा रहे हो। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप कभी रिवाइज जब करने पहुंचोगे ना, दोबारा जब वापस आओगे तो ऐसे पन्ने पलट दोगे, यार ये टॉपिक का, ये टॉपिक का, ये टॉपिक का है। तो अगर आप डेट वाइज आपने सॉर्ट कर रखा होगा या लिख रखा होगा तो डेट के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर पाओगे कि हाँ मैं इस टाइम इस मंथ में ये टॉपिक, ये चैप्टर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी। या फिर आप अगर हेडिंग्स को अच्छे से लिखोगे मेन टॉपिक को, तो आप पन्ने पलटते वक्त भी एट ए ग्लैंस देख सकते हो कि आपका वो टॉपिक कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डोंट राइट एवरीथिंग डाउन। बहुत सारे मीम्स आपने देखे होंगे कि बुक को बच्चे पूरे ऐसे पूरा ग्रीन कर डालते हैं, हाईलाइटर से येलो पिंक कर डालते हैं पूरी की पूरी बुक, पूरी की पूरी कॉपी को। अरे उसको नोट्स बनाना थोड़ी बोलते हैं कि A to Z लिखा और A to Z हाईलाइट भी कर दिया। नहीं, सब कुछ लिखना नोट्स बनाना नहीं होता बच्चों। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग्स को लिखना होता है जरूरी। सब कुछ लिखना नहीं। सब कुछ लिखना भी है तो एग्जैक्टली सेम वर्ड्स में नहीं लिखना है, बल्कि आपको शॉर्ट करके क्रिस्प नोट्स बनाने। क्रिस्प नोट्स मतलब कि छोटी से छोटे पैराग्राफ में आप पूरा मीनिंग एक्सप्लेन कर सको खुद को, किसी और को नहीं, खुद को एक्सप्लेन करो, वैसा आपको बनाना है नोट्स। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द एग्जाम्पल्स गिवन। बहुत फायदेमंद होता है बच्चों, क्यों पता है? अगर आपने पढ़ाई की और एग्जाम्पल का यूज करके पढ़ाई की, ठीक है, तो आप उसको रिलेट कर पाओगे। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट जब इससे रिएक्ट करता है तो ये बनता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। या मैथ्स को आपने अगर पढ़ा कि हाँ मैम ने ऐसे HCF LCM का रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया था, कॉमन मल्टीपल का ऐसे समझाया था नीमो का यूज करके, तो छोटा सा उस एग्जाम्पल के बारे में भी वहां पे लिख लो जो टीचर आपको कभी बोलता है। उससे क्या होगा पता है बच्चों? जैसे आप उस एग्जाम्पल को देखोगे ना, आपकी नजर पड़ेगी, आपको एकदम से याद आएगा कि मैम ने ये डेफिनेशन बताई थी, इस तरीके से एक्सप्लेन किया था। और आपको पता है कई कबार ऐसा होगा कि नोट्स पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ एग्जाम्पल देख के ही आपको याद आ जाएगा कि अरे हाँ, कॉमन मल्टीपल तो ये होता था, ये होता था HCF, ये होता था LCM। अपने आप आपको क्लियरली याद आ जाएगा कि क्या था कॉन्सेप्ट। तो एग्जाम्पल्स को नोट करना वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूजिंग कलर्स, विच ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को मोस्टली पसंद होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एक ही पेन को यूज करके रफली नोट्स बनाते हैं। बिल्कुल एक यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, एक वहां लिखा है। उसमें होता क्या है पता है? कलर यूज करने में पहली चीज, टाइम वेस्ट नहीं करना है कि हेडिंग पिंक से बनाओ कि येलो से अच्छा लगेगा, येलो के साथ ब्लू का कॉम्बिनेशन जाएगा कि नहीं, ये सब मत करना बच्चों यूजिंग कलर्स में। ठीक है, यूजिंग कलर्स में क्या करना है आपको हेडिंग, सब हेडिंग, पैराग्राफ, हो सके तो पैराग्राफ, मतलब जो अलग चीजें हैं ना, जो डिस्टिंक्ट चीजें हैं, उनको अलग कलर से यूज करो। जैसे मान लो आपने लिया एक टॉपिक, तो टॉपिक को आपने एक कलर से लिखा उसके बारे में,
और एग्जाम्पल को अलग कलर से लिख लिया, इससे क्या होगा, एग्जाम्पल अलग से हाईलाइट हो जाएंगे। या फिर हेडिंग को अगर हमने अलग कलर से लिख लिया तो हेडिंग एकदम से हाईलाइट हो जाएंगे। तो अगर आप एट अ ग्लांस देखना चाहो, पन्ने पलटोगे तो आप सिर्फ ब्लू कलर को ढूंढोगे कि अच्छा ब्लू कलर वाली हेडिंग है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितनी हेडिंग्स है इस चैप्टर में, है ना। सो कलर कहाँ यूज करना है, जब हमें डिस्टिंक्शन करना है, फर्क दिखाना है, फर्क दिखाना है, तब कलर यूज करना। और प्लीज कलर यूज करने में टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज इलस्ट्रेशन एंड ड्राइंग, बट इट इज नॉट नेसेसरी थिंग, ठीक है। आप इमेजेस स्केच करने की कोशिश करो, ड्राइंग्स बनाने की कोशिश करो, हो सके तो एक रफ, ऑफ कोर्स रफ ही बनाना, परफेक्ट बनाने मत बैठ जाना, कोशिश करो। पर अगर आपको लगता है कि ड्राइंग आपकी इतनी बुरी है कि कौवे की टांग की तरह लगेगी और बहुत ही बुरा आपको दिखेगा, बाद में समझ में भी नहीं आएगा, तो डोंट ट्राई इट, ठीक है। ओनली तभी ट्राई करो कि अगर उस स्केच से फ्यूचर में आपको डेफिनेटली एक अच्छा आइडिया मिल सके। सपोज आपने ऐसा कोई स्केच बना लिया जनरेटर का, मोटर का, उसके वर्किंग का, तो आपको देख के याद आ जाएगा, अच्छा हाँ मैंने इसको बनाया था, ये ऐसे वर्क करता था। बच्चों, विजुअल लर्निंग जो होती है ना, ये इमेजेस, इलस्ट्रेशन, ड्राइंग क्या होती है पता है, विजुअल लर्निंग। और विजुअल लर्निंग जो है वो 100% मोर इफेक्टिव होती है एज कंपेयर टू नॉन विजुअल लर्निंग, बिकॉज विजुअल से आपको मिलते हैं याद रखने के 100% गारंटी, आप लंबे समय तक याद रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स का यूज करना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि हमने मेन हेडिंग तो लिख ली, कई बार ऐसा होता है हमने चैप्टर का नाम लिख लिया और हेडिंग लिखना भूल जाते हैं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मैं तो हेडिंग हमेशा भूल जाती थी। कई बार जब मैं स्कूल में पढ़ाती भी थी ना, तब भी मैं हेडिंग लिखना भूल जाती। बच्चे बोलते थे मैम हेडिंग तो लिख दो, क्या पढ़ाने जा रहे हो। मेरा पढ़ाने का तरीका ही वैसा था, क्योंकि पहले मैं क्यूरियोसिटी क्रिएट करती थी, क्वेश्चंस पूछती थी, फिर मैं टॉपिक पे आती थी। बट ये काम नोट्स में मत करना बच्चों। नोट्स में हेडिंग भी लिखना, सब हेडिंग भी लिखना, फिर उसके बारे में लिखना। हमेशा हमेशा हेडिंग, सब हेडिंग सब लिखा करो, क्योंकि वो भी आपकी हेल्प करेगा फ्यूचर में। जब आप रिवाइज कर रहे हो ना, कई बार ऐसा टाइम आता है कि आपको पूरा पूरा नोट्स पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता है, भले ही छोटा लिखा हो, तो आप हेडिंग को ऐसे टिक कर देते हो, हाँ ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये मुझे याद है, ये है। इससे फायदा क्या होगा पता है, एक इंपॉर्टेंट फायदा होगा, अगर आप सब हेडिंग्स लिखते हो ना, तो जब आप रिवीजन के टाइम पे क्रॉस चेक कर रहे हो, आप ये क्रॉस चेक कर सकते हो कि कोई भी हेडिंग, कोई भी टॉपिक छोड़ तो नहीं दिया पढ़ाई करना, है ना। सो रिवीजन के टाइम पे ये फायदा हो जाएगा कि कम से कम पता तो चल जाएगा कि हाँ कुछ छोड़ा नहीं है, सब पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में, राइट। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम एक आध टॉपिक भूल जाते हैं और उसी से क्वेश्चन आ जाता है, फिर काम बन जाएगा अपना, है कि नहीं बच्चों। और हेडिंग, सब हेडिंग बनाने से हमें कनेक्शंस भी मिलते हैं चीजों के बीच में, कि क्या कैसे कनेक्टेड है, किसके अंदर कौन से टॉपिक्स आते हैं। ये आप हायर क्लासेस में देखना और कितना फायदा देगा। अभी आपको ना लगे, पर हायर क्लासेस में दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू इन मेकिंग कनेक्शंस, रिलेशंस बिटवीन द टॉपिक्स। नेक्स्ट, ऑब्वियस थिंग, आई विल नॉट कॉल इट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं इसको बोलूंगी ऑब्वियस थिंग, कीप योर सेंटेंसेस शॉर्ट्स। जितना छोटा लिख सकते हो, छोटे शब्दों में, कम शब्दों में लिखो। एंड बुलेट पॉइंट्स और नंबर्ड लिस्ट का यूज करके लिखो, 1 2 3। अगर आप, मैं कभी देखा है, मैं आपको डेफिनेशन ही बताती हूँ तो मैं हमेशा पॉइंट्स में लिखती हूँ। पॉलीगन की डेफिनेशन क्या हुई, क्लोज्ड फिगर होना जरूरी है। फिर दूसरी चीज, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, क्लोज्ड होता है लेकिन सिंपल भी होना जरूरी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्ट्रेट लाइंस का होना जरूरी है। देखा है ना, मैं पॉलीगन की डेफिनेशन हमेशा ऐसी बताती हूँ। सो दैट मीन्स पॉइंट्स में अगर हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो हमें भी हमेशा याद, क्योंकि भैया सेंटेंस फॉर्म करना तो हर किसी को आता है। अब आप क्लास 6 में आ गए हो, 7th में जाने वाले हो, तो सेंटेंस फॉर्म करना तो आपको आता है ना। याद सेंटेंस को थोड़ी रखना होता है, मेन पॉइंट्स को याद रखना होता है। इसलिए हमेशा पॉइंट्स में लिखो, सेंटेंस अपने आप फॉर्म कर लेना एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग नोट्स बनाने के लिए, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी, बट एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिल सकता है अगर आप माइंड मैपिंग जानते हो, या अगर आपको माइंड मैपिंग हेल्पफुल लगती है। माइंड मैपिंग सुनने में टफ लग रहा है, पर होता क्या है पता है, हमने अगर लिंक कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया पॉलीगन, ठीक है, पॉलीगन होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है पॉलीगन, और फिर मैं लिख दूंगी पेंटागन भी होता है पॉलीगन,
फिर मैं लिख दूंगी सर्कल जो है वो नहीं होता है पॉलीगन। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, एक मैप बना दिया कौन किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं मैप बना दूं उसे बोलते हैं हम माइंड मैपिंग। बस मैं एक रफ डायग्राम सा क्रिएट कर दूं, कनेक्शन, बेसिकली अगर मैं कनेक्शंस बना दूं कि ये इससे कनेक्टेड है, इसके इतने टॉपिक्स है, इसमें इतने सब टॉपिक्स है, तो हम क्या बना लेते हैं, माइंड मैप, ठीक है। ये कई बार आपको हेल्प करता है इन द सेम वे कि अगर आपको एग्जैक्ट देखना है कि कौन कौन से टॉपिक्स का किसके साथ रिलेशन है, वो आपको पता चल जाता है इससे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है बच्चों, लीव स्पेस ऑन योर नोट्स। अगर आप नोट्स बना रहे हो जो आप फ्यूचर में दोबारा रिवाइज करने वाले हो, यूज करने वाले हो, तो ऐसे नोट्स में स्पेस जरूर छोड़ना भाई, क्योंकि मैं तो गारंटी देती हूँ जब आप दोबारा पढ़ोगे ना, आपको डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आपको लगे ओ ये तो मैंने यहाँ लिखा ही नहीं, ऐसा भी है। फिर आप जैसे जगह ढूंढते रह जाओगे, अरे बाप रे कहीं जगह ही नहीं बची, ऐसे लाइन के बीच में घुसाने लग जाओगे। उससे अच्छा है कि जगह छोड़ देना एंड यहाँ पे एंटर कर लेना। सो लीव स्पेस व्हाइल यू आर मेकिंग नोट्स। एंड नोट्स बनाना ऐसा नहीं कि एक पन्ना इस कॉपी में, एक पेज उस बुक में रखा है, एक पेज नोटबुक में रखा है, एक पेज स्क्रॉल बुक में रखा है, कहीं का कहीं स्टेपल मार के रखा है, ऐसे मत बनाना। पहले से सोच लो, वरना वर्स्ट नाइटमेयर बन जाएगा जिस दिन पता चलेगा ना कि नोट्स बनाया था बड़ी मेहनत से और वो गायब है, एक पन्ना भी गायब है, तो देखना कैसा फील होगा। तो अगर वैसा फील नहीं करना चाहते हो तो नोट्स को इकट्ठा करके एक जगह जमा के रखना, एक कॉपी में लिख के रखना, प्लान करके चलना कि इसे आप कितना यूज करने वाले हो, कब यूज करने वाले हो, रिवाइज करने वाले हो कि नहीं। अगर दोबारा यूज नहीं करने वाले हो तो इट्स ओके, कहीं भी लिख दो, पर अगर दोबारा यूज करना है तो सीरियल वाइज ऑर्गेनाइज फॉर्म में जरूर कृपया करके रख लेना। ओके गाइस, सो ये थे कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स परफेक्ट नोट्स बनाने के लिए। तो आई एम श्योर नाउ कि मेरे सारे मैथमेटिशियंस अब से नोट्स बिल्कुल परफेक्ट वे में बनाएंगे और आने वाले सेशन में अप्लाई जरूर करेंगे। सो बी रेडी फॉर क्लास 7th नाउ गाइज, बहुत जल्द आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। सो बी रेडी विथ ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑल्सो। एंड माई मैथमेटिशियंस, अगर आप पहली बार सेशन अटेंड करने आए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक है ये, पहुंच जाओ ग्रुप पे और एनरोल कर लो। ओके गाइस, सो आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा तो जल्दी से हिट द लाइक बटन, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, और क्या करना है, सब्सक्राइब द चैनल। ओके गाइस, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, कल फिर मिलते हैं। बाय गाइस, बाय बाय।